तो हाँ जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम पढ़ेंगे सुसाइड के बारे में। तो एक शायरी तो बनती है कि करना है तो काम कीजिएगा, सुसाइड करके न खुद को बदनाम कीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे सुसाइड के बारे में। भारत में जो सुसाइडल रेट है वो होता है 10.6% पर लाख। और मोस्ट कॉमन मेथड क्या होता है सुसाइड करने का? सिंपल सा आंसर है कि हैंगिंग और पॉइजनिंग। हैंगिंग मतलब पता है ना कि लटक जाना, पंखे से लटक जाना। और पॉइजनिंग मतलब जहर खा लेना। मोस्ट लीथल मेथड क्या है सुसाइड का? मोस्ट लीथल मेथड है गन शॉट। इंडियन मेंटल हेल्थ केयर बिल के अनुसार अप्रैल 2017 को सुसाइडल अटेम्प्ट को क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना गया। क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है ये सुसाइडल अटेम्प्ट। मतलब जिसने सुसाइड किया, तो पहले क्या होता था, जिसने सुसाइड कर लिया तो उसको जेल में बंद कर देते थे कि भाई इसने सुसाइड कर लिया तो ये एक जुर्म है। लेकिन अब क्या होता है, अब उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, एक साइकेट्रिक की ज़रूरत है, ये माना जाता है, तो उसको डॉक्टर के दिखाया जाता है। रिस्क फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। रिस्क फैक्टर में क्या? एज कितनी एज के ज़्यादा रिस्क होता है, कितनी एज होनी चाहिए? 20 से 40 ईयर ऐसी एज होती है जो सुसाइड के प्रोन होती है। सेक्स रेशियो में मेल जो होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। डिप्रेशन कौन सा वाला? डिप्रेशन 2 टाइप के होते हैं, एक न्यूरोटिक, एक साइकोटिक। तो साइकोटिक वाला डिप्रेशन रिस्क फैक्टर है सुसाइड का। और साइकोएक्टिव सब्सटेंस डिसऑर्डर, सीजोफ्रेनिया वाली जो लोग होते हैं उनको भी सुसाइड करने का रिस्क होता है उनका। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर है। एडवेंटियस क्राइसिस कॉमन इन अनमैरिड पर्सन। जो अनमैरिड पर्सन होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं रिस्क फैक्टर के सुसाइड के। मतलब ज़्यादातर अनमैरिड पर्सन ही सुसाइड करते हैं, या जो अकेले रह रहे हैं वो पर्सन विद क्रोनिक लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। जो पर्सन है जो क्रोनिक लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस के साथ है तो उनको भी सुसाइड करने का ज़्यादा रिस्क है। या किसी का लव्ड पर्सन लॉस हो गया है। लव्ड पर्सन में आते हैं जैसे कि हमारे सगे संबंधी, रिलेटिव्स या और कोई। लॉस ऑफ वैल्यूड रिलेशनशिप, या कोई वैल्यूड रिलेशनशिप का लॉस हो जाना। या हम यूज़ कर रहे हैं लंबे समय तक एंटी डिप्रेशन जैसे कि SSRI। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट में क्या क्या करना चाहिए। मैनेजमेंट के लिए हमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देनी चाहिए, CBT देनी चाहिए और एंटी सुसाइडल देना चाहिए। एंटी सुसाइडल में क्या आते हैं? ECT आता है, लिथियम और क्लोजापाइन। लिथियम क्या है? लिथियम एक मूड स्टेबलाइजर है। इसमें सुसाइडल टेंडेंसी विद मूड डिसऑर्डर, सुसाइडल टेंडेंसी होती है मूड डिसऑर्डर के साथ। क्लोजापाइन क्या है? क्लोजापाइन एक एंटी साइकोटिक ड्रग है। सुसाइडल टेंडेंसी होती है साइकोसिस और सिजोफ्रेनिया के साथ। नर्सिंग रोल क्या होते हैं? एक नर्स क्या भूमिका निभाती है सुसाइड
वाले पेशेंट को बचाने के लिए। एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन करेगी, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगी कि आप सुसाइड करना चाहते हो। फिर ऑब्जर्वेशन भी करेगी, 20 आवर्स 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेगी उसको। और जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट हैं उनको अलग हटाएगी। तो ये तो हो गया आपकी पढ़ाई। अब आप नोट्स में भी देख लीजिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। पहले इतनी वीडियो बहुत। बाय बाय।